Good afternoon, everyone. Today we are starting the topic phlebitis. phlebitis क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ आज की इस वीडियो पे जानेंगे कि phlebitis होता क्या है, डिसीज की किस तरीके की है, क्या उसके ट्रीटमेंट है, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशन है और क्या क्या इसमें साइन सिम्टम्स होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। phlebitis इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ए वेन typically occurring in the legs but can affect veins elsewhere in the body. It results from irritation or damage to the vein, often due to infection, medical procedures और blood clot. फिलोबिटिस में होता ये है कि जो वेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। टिपिकली अकरिंग इन द लेग्स, सबसे ज़्यादा आपको लेग्स में देखने मिलेगा। बट कैन अफेक्ट वैन एल्सवेयर इन द बॉडी, बट जहाँ जहाँ पे भी आपकी बॉडी में वैन्स होती हैं वहाँ वहाँ पे वो चीज़ अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले क्या होगा, जब स्टार्टिंग में फिलिबिटिस का जो साइन सिम्टम्स आएगा वहाँ पे वो इरिटेशन होगी और डैमेज हो जाएगी वहाँ की जो वैन होती है। ऑफेंड ड्यू टू इन्फेक्शन, तो हो सकता है फिलेबिटिस जो बीमारी है वो आती है इन्फेक्शन से, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए या फिर आपको फंगई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वजह से भी हो सकता है। कोई किसी ने मेडिकल प्रोसीजर किया हो तो उस वजह से हो सकता है, या फिर ब्लड क्लॉट बॉडी में बन गया हो तो उसके केस में भी फिलेबिटिस हो जाती है। टाइप ऑफ फिलेबिटिस अगर आप देख रहे हो, मतलब देख ही रहे हो ऑब्वियस, तो टाइप ऑफ फिलेबिटिस में आपको देखने मिलती हैं दो तरीके की। एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप वाला। सुपरफिशियल फिलेबिटिस ज़्यादा मतलब सीवियर नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है और नॉर्मल होता है, इसमें थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। बट अगर आप डीवीटी की बात करोगे तो ये थोड़ा सीवियर होता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट अच्छा खासा चाहिए यहाँ पे। ईजी और नॉर्मल होता है तो सुपरफिशियल फिलिबिटिस ईजी होता है, नॉर्मल होता है, हो जाता है, अक्सर होता रहता है। डीप वैन थ्रोम्बो फिलिबिटिस जनरली नहीं होता है, बट अगर होता है तो सीवियर के केस में होता है। सुपरफिशियली, ये पहला नंबर है और ये दूसरा है। सुपरफिशियल फिलिबिटिस इन्वॉल्व वैन क्लोजर टू द स्किन सरफेस एंड इज जनरली लेस सीवियर, ठीक है, लेस सीवियर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाली में। तो इट में स्टिल कॉज डिस्कम्फर्ट, ठीक है, परसेंट है किसी को ये फिलिबिटिस हुआ है सुपरफिशियल वाला तो डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, टेंडरनेस आएगा, थोड़ा विजिबल इन्फ्लामेशन देखने मिल सकता है वैन के अंदर। वैन मतलब लेग्स में, जहाँ जहाँ पे भी आपको वैन दिखने लगेंगी होती हैं बॉडी में, उन जगह की मैं बात बता रहा हूँ। जबकि सेकंड वाला जो डीवीटी है, सेकंड वाला डीवीटी होता है सीवियर। सबसे पहले डीपर वैन को अफेक्ट करता है, ठीक है, डीपर वैन जो अंदर की साइड वैन होती हैं जो डीप में होती हैं उनको, और लाइफ थ्रेटिंग कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, लाइफ थ्रेटिंग कॉम्प्लिकेशन। इफ ए ब्लड क्लॉट ब्रेक्स ऑफ एंड ट्रेवल टू द लंग्स, ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये कोई वैन है, ये कोई स्किन का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे वैन जा रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। यहाँ पे अगर किसी तरीके का डीवीटी वाली प्रॉब्लम मिलती है, डीवीटी वाली प्रॉब्लम मिलेगी, तो जब ये क्लॉट यहाँ पे जो है ये ब्रेक डाउन होगा, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये लंग्स तक चला जाएगा, और लंग्स तक जाने के बाद में ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करता है, रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम करेगा। रेस्पायरेशन मतलब ब्रीथिंग इशू आने लग जाएंगे वहाँ पे। तो डीवीटी में सबसे मेन जो चीज़ होती है ये लाइफ थ्रेटिंग कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और अगर ये चीज़ हो जाती है इसमें तो डीप एंड डीवीटी में होता है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, किसी भी वैन में ब्लड क्लॉट बन सकता है, और फिर वो वहाँ से ब्रेक होगा और वो लंग्स तक पहुँचेगा, और उसके बाद में वहाँ पे ब्रीथिंग इशू हो जाएंगे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की डिसीज होने का चांस रहते हैं। कॉज ऑफ फिलेबिटिस में सबसे पहला फिलेबिटिस में जो कॉज आता है, इंजरी टू द वेन फ्रॉम ट्रूमा, इन्वेसिव ट्रीटमेंट लाइक आईवी कैथेटर। अगर आप आईवी कैथेटर डाल रहे हो या फिर आईवी किसी को दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस में इंजरी हो सकती है किसी भी वेन में, तो ये एक फिलेबिटिस का रीजन है। दूसरा क्या होता है आपका, इन्फेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया बहुत तरीके के होते हैं, फंजाई होते हैं, जैसे कैंडिडा एब्लिकेंस होता है, वो फंजाई होता है, इन्फेक्शन कर सकता है। बैक्टीरिया में सूडोमोनास हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस होगा, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बहुत सारे होते हैं, तो उस केस में भी ये चीज़ हो जाती है। ब्लड क्लॉट
ब्लड क्लॉट कैसे होता है, जैसे डीवीटी के केस में होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, जो क्या करता है, डैमेज करता है जो जो वैन होगी बॉडी के अंदर, उनको वो डैमेज करता है। इमोबिलाइजेशन, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सीवियर इंजरी होती है, उनको बोलते हैं डॉक्टर कि 3 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो वो 3 महीने से हिल नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं इधर उधर, तो उनको डीवीटी का चांस सबसे ज़्यादा होता है। और एक होता है ओबेसिटी, स्मोकिंग, हार्मोनल और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये कुछ मेन रीजन हैं जिनकी वजह से फिलेबिटिस होने के चांस होते हैं। अभी तक देखा भी इनमें गया है। सिम्टम्स ऑफ फिलिबिटिस में आपको रेडनेस मिलेगी, वार्मथ, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस, जो भी वैन अफेक्ट हुई है उसकी इधर उधर मिलेगी, जैसे कि ये एक वैन गई है तो यहाँ पे वार्मथ मिलेगी, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब मिलेगा। पेन होगा उसमें, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पेन भी होगा। सुपरफिशियल केस, ए हार्ट एंड कोल्ड लाइक वैन अंडर द स्किन, तो इस तरीके की महसूस होती है, फील कर सकते हैं हम। डीवीटी में प्रेजेंट विद सीवियर सिम्टम्स लाइक फीवर एंड चिल्स, ठीक है, अगर डीवीटी का प्रॉब्लम हो गया है तो उस केस में यहाँ पे हम फीवर और चिल्स का भी देख सकते हैं, और उसके लिए मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ फिलेबिटिस क्या कर सकते हैं, पहले सबसे पहले हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ नहीं होता, उसमें बस ऐसे ही हाथों से हम देख लेते हैं या फिर आंखों से देख लेते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन का पता चल जाता है, जिसमें हम इन्फ्लामेशन देख सकते हैं कि उसमें कितनी इन्फ्लामेशन आई है, वहाँ से पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड क्या कर लेगा, जो भी क्लॉट होगा उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब ये डीवीटी के लिए होता है, ये जो होता है डीवीटी के लिए होता है, मतलब कर तो हम दोनों में सकते हैं, बट डीवीटी में ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद में ब्लड टेस्ट लाइक डी डायमर टू एक्सेस क्लोटिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो क्लोटिंग एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं। और एडिशनल इमेजिंग लाइक सीटी और एमआरआई, ये तो होता ही होता है, कॉम्प्लेक्स केसेस में होता है। जनरली तो ये बीमारी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर सीवियर हो गई है तब ये चीज़ों के लिए हम जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फिलिबिटिस, क्योंकि मैंने बताया है कि उसमें इन्फ्लामेशन आई हुई है, तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दे सकते हैं। दूसरा हम दे सकते हैं पेन रिलीवर, ठीक है, जिससे कि दर्द कम हो जाए। सेकंड आता है एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, एंटीबायोटिक तो हम देने पड़ेंगे एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए, और इन्फेक्शन किससे हो रहा था, बैक्टीरिया से और फंगई से हो सकता है, तो हम वहाँ पे ये चीज़ यूज करेंगे। कॉम्प्रेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, ठंडे वाला और गर्म वाला दोनों कर सकते हैं, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ब्लड थिनर हम यूज कर सकते हैं, अगर किसी को क्लॉट हो गया डीवीटी के केस में, तो ब्लड थिनर हम दे सकते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया, हिपेरिन हो गया, वारफेरिन हो गया, जो क्या करेगा, क्लॉट जो होगा उसको बड़ा होने से बचाएगा, तो ये इसको वहीं के वहीं रोक देगा और उसको डिजॉल्व कर देगा। सर्जिकल इंटरवेंशन तो कुछ नहीं होता है, सर्जिकली में आपको अगर कहीं पे क्लॉट दिख रहा है और वो मेडिकेशन से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हम सर्जरी के लिए जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फिलिपिटिस में आपको सबसे पहले क्या करोगे कि अगर आपका पेशेंट इमोबिलाइजेशन पीरियड में पड़ा हुआ है, वो इधर उधर नहीं चल पा रहा है, तो थोड़ा उसको एक्टिव करने की जरूरत रहेगी। सेकंड होता है मेंटेनिंग हाइड्रेशन, हाइड्रेशन रहेगा तो खून ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, पतला ही होगा और थिन डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिलिपिटिस होने के चांस कम हो जाएंगे। यूजिंग कंप्रेशन स्टॉकिंग मैंने बता चुका, एक होती है कोल्ड वाली, एक होती है वार्म वाली, तो हम वहाँ पे ये चीज़ यूज कर लेंगे। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ आईवी, तो आईवी का टाइम जो भी दिया हुआ होगा उस टाइम में ही आईवी को लगाना होता है और कैथेटर को लगाना होता है। इनकी इन प्रॉपर हैंडलिंग ही फिलिपिटिस का एक रीजन होती है पैदा करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिलिपिटिस में देख लेते हैं। अनट्रीटेड फिलिपिटिस कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, सबको पता है अनट्रीटेड मतलब अगर आप फिलिपिटिस को ट्रीट ही नहीं करोगे तो उसके बाद में तो ये दिक्कतें बनेंगी ही, स्पेशली इन डीवीटी, ठीक है। केसेस वेयर ए क्लॉट कैन माइग्रेट टू लंग्स, अगर डीवीटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये क्लॉट कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, और क्या करता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। रिकरेंट फिलेबिटिस में अगर इफ अंडरलाइंग दिस फैक्टर आर नॉट मैनेज, अगर आप जो भी साइन सिम्टम्स आ रहे हैं फिलेबिटिस के जैसे, अगर आप उनको मेंटेन नहीं करोगे तो फिलेबिटिस होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें कुछ बड़ी बात होती होती ही नहीं है, मतलब ज़्यादा ही करोगे तो सीवियर फिलिबिटिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और बार बार वो साइन सिम्टम्स आते रहते हैं फिलिबिटिस वाले। पोस्ट थ्रोम्बोसाइटिक सिंड्रोम कैन लीड टू क्रॉनिक पेन, ठीक है, पोस्ट थ्रोम्बोसाइटिक सिंड्रोम वही वाला है जिसमें हम क्रॉनिक पेन का सामना करते हैं और स्वेलिंग उसमें सबसे ज़्यादा देखने मिलती है और स्किन का कलर चेंज हो जाता है।
वेन डैमेज होने की वजह से। आज की वीडियो में शायद इतना ही। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में।